मैं हूँ किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। छोटा सा गला बड़ी परेशानी, इसको मामूली समझना होगी नादानी। आज योग 360 में बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। अगर निगलना भी दर्द बन जाए तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। गले में सूजन, जलन और बुखार, क्या आप कर रहे हैं खतरे को नजरअंदाज? अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या करती है आपको बार बार परेशान, तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसका सही समाधान। टॉन्सिलाइटिस एक आम समस्या है। ये तब होता है जब टॉन्सिल्स में संक्रमण हो जाए। टॉन्सिल हमारे गले के पीछे दोनों ओर स्थित मुलायम ऊतक की दो छोटी गांठें होती हैं। टॉन्सिल प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग होते हैं और ये रोगाणुओं को रोकने में सहायता करते हैं, जिसके कारण बीमारी से बचाव होता है। टॉन्सिल संक्रमित होने पर इनमें सूजन और दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति को निगलने में समस्या हो सकती है। अधिकांश मामलों में टॉन्सिलाइटिस के लक्षण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस की समस्या बच्चों और किशोरों में अधिक देखी जाती है, लेकिन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय टॉन्सिलाइटिस से राहत में उपयोगी हैं। गले में दर्द, सूजन, अब निगलना भी हुआ कुछ मुश्किल काम, तो समझ जाइए कि आपका गला दे रहा है आपको पैगाम। कीजिए ये आसन जो आपको देंगे टॉन्सिलाइटिस से जुड़ी इन सभी समस्याओं में आराम। सबसे पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक का। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पे रखेंगे। अब यहाँ से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को 4 से 5 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाएं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ग्रीवा चक्र के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका लीजिए। अब यहीं से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा रोटेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए चक्र पूरा करेंगे। यहीं से एक बार फिर से अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में श्वास भरते हुए पूरा रोटेट करेंगे, मैक्सिमम जितना हो सकता है, और एक्सहेल करते हुए पूरा चक्र पूरा करेंगे। जालंधर बंद के लिए अपने हाथों को इसी प्रकार अपने घुटनों पे रखेंगे। कमर व गर्दन एक बार फिर से सीधी कर लीजिए। पूरा श्वास अंदर लेंगे और जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाने का अभ्यास करेंगे। एक बार देखेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर से दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो अपने नेक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक आपको आवाज़ भी महसूस होगी जब आप श्वास को अंदर लेंगे। और कुछ देर श्वास को अंदर रोक के रखेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे से श्वास को अपने नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से बाहर करेंगे। आइए देखते हैं इस अभ्यास को कैसे किया जाएगा। तो ये था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। इसी में हम आगे अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने दोनों कानों को अपने इंडेक्स फिंगर से क्लोज करेंगे, पूरा प्रेस करते हुए आंखों को बंद करेंगे। श्वास लेंगे नॉर्मली नॉस्ट्रिल्स से, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से वापस आएंगे। वाइब्रेशंस जो भी क्रिएट हुई हैं उनको फील करेंगे। टॉन्सिलाइटिस का हो रहा है बुरा प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडी चीजों से अगर गला बार बार हो रहा है खराब, तो घबराइए नहीं। बचना है समस्याओं से तो आहार में कीजिए ये बदलाव। टॉन्सिलाइटिस है तो क्या आपको खाना चाहिए? तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी खाएं वो लघु यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल भोजन होना चाहिए। जैसे हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, ये अच्छी है।
मूंग दाल खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। स्पेशली जब आपको ये प्रॉब्लम है उस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई, बहुत ज़्यादा फ्राइड, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खटाई, अचार वगैरह ये नहीं खाना है। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूध में मलाई ज़्यादा ना हो, 1 गिलास दूध, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी मिला करके लें। और इसके साथ साथ घर में आपके ताज़ा अदरक होती है, अदरक, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल लें। उसको जब उबल जाए तो छान के थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके आपको पीना है। 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके उससे गरारे करने से भी जो अंदर म्यूकस जमी होती है उसमें लाभ मिलता है, स्वेलिंग भी कम होती है। ठंडे गरम का खेल जब बिगाड़े गले का हाल, टॉन्सिलाइटिस से राहत पाना बन जाए बड़ा सवाल, तो उपयोग कीजिए ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय जो दूर करेंगे समस्या, रखेंगे आपके गले का पूरा ख्याल। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा शहद मिला के उसको ले सकते हैं, जिससे जो सूजन आती है टॉन्सिलाइटिस में उसमें मदद मिलती है। 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा काली मिर्च के पाउडर, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेके उसे भी ले सकते हैं, जिससे जो दर्द होती है और सूजन आती है टॉन्सिलाइटिस में उसमें राहत मिलती है। एक हर्बल टी हम ले सकते हैं जो बहुत लाभदायक होती है टॉन्सिलाइटिस के लिए। 100 ml पानी ले लेंगे, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा नींबू का रस, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसको हम लोग धीमी आंच में पका के उसका हम सेवन कर सकते हैं, जो हम लोग हर्बल टी के लिए सेवन करेंगे। टॉन्सिलाइटिस में गरारा करना बहुत ज़रूरी होती है। गरारा के लिए हम लोग 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, उसको धीमी आंच में पका के उससे हम लोग गरारा कर सकते हैं। बाज़ार में मुलेठी मिल जाती है आसानी से, मुलेठी का भी हम लोग काढ़ा बना के उसका गरारा कर सकते हैं। टंकन या सुहागा जो किसी भी पंसारी दुकान में आसानी से मिल जाती है, 1 गिलास पानी में 1 से 2 चुटकी टंकन मिला के उससे भी हम लोग गरारा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बहुत अच्छा काम करता है टॉन्सिलाइटिस के लिए। आयुर्वेद में कई मेडिसिन का वर्णन किया गया है टॉन्सिलाइटिस के लिए। उसमें हम लोग लक्ष्मी विलास रस, कफकेतु रस 250 mg हम लोग डोज में दे सकते हैं। शीतोपलादी चूर्ण हम लोग ले सकते हैं, गुरुची घनावटी हम लोग ले सकते हैं, मंजिष्ठा चूर्ण हम लोग ले सकते हैं, यहाँ के कांचना गुग्गुल भी ले सकते हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही इसका सेवन करना उचित रहेगा। आवश्यक है कि टॉन्सिलाइटिस होने पर सावधानी रखें और इससे राहत के उपयोगी उपाय करें। स्वच्छता का ध्यान रखकर टॉन्सिलाइटिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो आज आपने जाना ग्रीवा शक्ति विकासक आसन का अभ्यास, जालंधर बंद का अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम करना लाभकारी है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। लघु और सुपाच्य आहार का सेवन करें। हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल का सेवन उपयोगी है। ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खटाई व अचार न खाएं। हल्दी वाला दूध पिएं। गरारे करना टॉन्सिलाइटिस की समस्या में लाभकारी है। हल्दी, काली मिर्च को शहद के साथ लेना उपयोगी है। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च पाउडर, हल्दी व नींबू से बनी हर्बल टी पिएं। हल्दी व नींबू का काढ़ा या मुलेठी का काढ़ा गरारे करने के लिए प्रयोग करें। लक्ष्मी विलास रस, शीतोपलादी चूर्ण, गुडूची घनवटी व मंजिष्ठा चूर्ण का सेवन उपयोगी है। बढ़ गई खराश, वॉइस हुई लो, टॉन्सिल्स कह रहे हैं अब जरा ध्यान दो। अपने गले की सेहत को दें फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हेल्दी थ्रोट ही है रियल क्लैरिटी। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।